जय हिंद। आज का हमारा वीडियो होगा डिटर्मिनर पे। डिटर्मिनर्स और क्वांटिफायर्स, अक्सर यहाँ कंफ्यूजन देखने को मिलता है बच्चों में कि डिटर्मिनर्स और क्वांटिफायर्स में अंतर नहीं कर पाते। हालांकि बहुत ही क्लियर है ये चीजें, जैसा कि नाम है वैसा ही उसका काम है। डिटर्मिनर्स आर यूज्ड टू डिटरमिन नाउन and quantifiers are used to know the quantity of that noun, quantity or amount of that noun। ठीक है, दोनों ये नाउन के पहले यूज होते हैं। लेकिन जो एक चीज है यहाँ पे एडजेक्टिव्स वर्सेस डिटर्मिनर, जो इसके पहले हम लोग वीडियो पे डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव्स अलग होते हैं, जिसको हम क्वालिफायर भी समटाइम्स बोलते हैं। तो ये भी नाउन के पहले यूज होते हैं और ये डिटर्मिनर्स और क्वांटिफायर्स भी नाउन के पहले ही यूज होते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि क्वालिफायर्स जो होते हैं वो क्वालिटी, स्पेशल क्वालिटी को बताते हैं, लेकिन डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं नाउन को कि किस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज इसी पे बात करेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू हम अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है जब तक हम एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं हमें उसमें पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आ पाती, हमें पता नहीं चल पाता कि वो चीजें हमें कितनी समझ में आई या नहीं आई। तो मैंने जो बताया, जैसे डिटर्मिनर के बारे में, डिटर्मिनर जो होते हैं वो डिटरमिन करते हैं नाउन को। डिटरमिन का मतलब कि ये स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफाई करने का मतलब ये स्पेसिफिक बना देते हैं, पॉइंट आउट कर देते हैं किस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जो क्वालिफायर होते हैं, क्वालिफायर को उनको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, ये भी नाउन के पहले आते हैं, समटाइम्स ये नाउन के पहले भी आते हैं, और कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के बाद भी हम यूज करते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ये क्वालिफायर है, जिसको आप एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, ये इनकी क्वालिटी को बस बताएगा, राइट। डिफरेंसेस दोनों में ये होते हैं कि ये एडजेक्टिव्स जो होते हैं इनके डिग्री होती है। डिग्री का मतलब ये पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में भी यूज हो जाते हैं। तो इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है, किसकी? एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री भी होती है और इनकी सुपरलेटिव डिग्री भी होती है। लेकिन इन डिटर्मिनर्स की, या हम इनको कहें कि इनके जो क्वांटिफायर्स जो होते हैं इनकी कोई डिग्री नहीं होती, राइट। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं। अभी मैंने बताया कि ये जो क्वालिफायर्स जो होते हैं, जिनको आप एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, ये नाउन के पहले भी यूज होते हैं और लिंकिंग वर्ब के बाद भी यूज जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, अगर मैंने कहा कि अ गुड बॉय, अ गुड बॉय, तो यहां पे बॉय नाउन है और इसको ये मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, और ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, यहां पे ये डिटर्मिनर नहीं है, यहां पे ये डिटर्मिनर है, तो ये नाउन के पहले यूज हुआ। लेकिन अगर मैं लिखूं दिस बॉय इज गुड, तो यहां पे ये भी गुड, ये लेकिन ये लिंकिंग वर्ब के बाद यूज हो रहा है। तो इनको दो जगह पे पोजीशन कर सकते हैं, यानी कि लिंकिंग वर्ब के बाद भी पोजीशन कर सकते हैं और नाउन के पहले भी रख सकते हैं, ठीक। यहां पे जो ये मैंने डिटर्मिनर यूज किया, ये नाउन से पहले यूज किया। अब इनको कभी भी ये डिटर्मिनर ऐसा नहीं होगा कि ये नाउन के बाद यूज हो जाए, लेकिन एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो दोनों जगहों पर प्लेस कर सकते हैं। आप नाउन से पहले भी प्लेस कर सकते हैं और लिंकिंग वर्ब के बाद में भी प्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे ये एडजेक्टिव्स जो नाउन के पहले यूज होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि ये एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। और जो प्रेडिकेट वाले सेक्शन में यूज होते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद यूज होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा कि किनको एट्रीब्यूटिव, किनको प्रेडिकेटिव। तो ये सारे एडजेक्टिव के साथ ही होते हैं, लेकिन ये चीजें आप डिटर्मिनर के साथ नहीं कर पाएंगे, ये चीजें आप क्वांटिफायर के साथ नहीं कर पाएंगे, जो क्वांटिटी या अमाउंट को बताने के लिए यूज होते हैं। तो ये हमेशा ये नाउन के पहले यूज होंगे। जैसे क्वांटिफायर्स में, जैसे मान लो कि एक वर्ड मैंने यूज किया सम बॉयज, तो ये जो सम है ये हमेशा इनके पहले यूज होगा, ऐसा नहीं होगा बॉयज के बाद से सम यूज कर दें, ठीक है ना। उसी तरीके से फ्यू गर्ल्स, तो ये फ्यू जो यूज होगा हमेशा ये गर्ल के पहले ही यूज होगा, ये बाद में यूज नहीं कर पाएंगे आप। ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं और इन्हीं चीजों को हमें समझना है इस वीडियो में, राइट। तो चलिए आगे डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे डिटर्मिनर्स और क्वांटिफायर्स के बारे में आपके बुक में क्या लिखा गया है। वो यहाँ पे ये लिख रहे हैं
कि ये बिग रूम इनसे समझिए और दैट रूम इनसे समझिए कि इसमें डिटर्मिनर कौन है, इसमें क्वालिफायर कौन है, इसमें एडजेक्टिव कौन है, इसमें डिटर्मिनर कौन है। तो यहाँ पे रूम को, यहाँ पे ये जो बिग ने यहाँ पे क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है, ये इसकी क्वालिटी को बता रहा है। रूम की क्वालिटी को बताने के लिए एडजेक्टिव यूज करते हैं, ना कि डिटर्मिनर यूज करते हैं। मैंने बताया कि डिटर्मिनर स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं, स्पेसिफिक बना देते हैं, पॉइंट आउट कर देते हैं किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रूम, ये क्वालिटी तो बता नहीं रहा है, दैट जो बता रही है इस रूम को स्पेसिफाई कर रहा है, इस नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये आपका डिटर्मिनर है। क्लियर है? इन दो एग्जांपल्स के थ्रू ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। द वर्ड बिग डिस्क्राइब्स द रूम, इट इज एन एडजेक्टिव, इट इज यूज्ड बिफोर नाउन। अभी बताया नाउन के पहले यूज होगा, ये कभी नाउन के बाद यूज नहीं होगा, लेकिन एडजेक्टिव्स के साथ दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं। द वर्ड दैट डज नॉट डिस्क्राइब द नाउन बट इट स्पेसिफाइज द नाउन, इट इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर द नाउन एंड इट पॉइंट्स टू अ पर्टिकुलर रूम, इट इज डिटर्मिनर। ये पॉइंट कर रहा है किसी पर्टिकुलर रूम को, ना कि उसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो पॉइंट आउट कर रहा है, ना तो उसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो अगर क्वालिटी को बताता तो एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन उसको डिटरमिन कर रहा है, उसको स्पेसिफाई कर रहा है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये क्या है? डिटर्मिनर है। ठीक है, आगे देखते हैं। एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को एंड टेल्स अबाउट सम स्पेशल क्वालिटी और हाउ मेनी। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी यहाँ पे अभी एकेडमिक में आप इन चीजों को समझिए कि ये जो है ना, ये क्वालिटी को बताते हैं और हाउ मेनी के भी रिप्लाई होते हैं। हाउ मेनी का रिप्लाई ये नंबर्स होता है। जैसे मैंने बोला 5 बुक्स, तो 5 जो है यहाँ पे 5 बुक्स, तो यहाँ पे 5 जो है इस बुक को क्या कर रहा है? डिटरमिन कर रहा है। यहाँ पे ये इसकी क्वालिटी को नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनर बोलेंगे आप, इसको एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे। ठीक है, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन एंड टेल्स अबाउट सम स्पेशल क्वालिटी और हाउ मेनी। जो हाउ मेनी का जो रिप्लाई होता है वो डिटर्मिनर होता है, ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी ये नंबर्स को दिखाएगा, ये क्वालिटी को नहीं दिखाएगा एग्जैक्टली। तो इसको एडजेक्टिव्स ना कहेंगे, इसको आप डिटर्मिनर कहते तो बेहतर होगा। अ डिटर्मिनर पॉइंट्स एट अ नाउन एंड टेल्स विच वन। डिटर्मिनर पॉइंट आउट करेगा और ये बताएगा किसके बारे में बात हो रही है। बस ये दो अंतर ज्यादा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ये चीजें जो मुझे समझ में आई, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब्स अ नाउन एंड टेल्स अबाउट सम स्पेशल क्वालिटी। ये हाउ मेनी जो है ना, वो उसकी स्पेशल क्वालिटी नहीं। हाउ मेनी जो होता है हमेशा नंबर्स को दिखाता है, और नंबर्स जो होते हैं ये क्वांटिफायर्स ही दिखाते हैं। क्वांटिफायर्स में क्वांटिटी या अमाउंट के बारे में बात की जाती है। ठीक है, चलिए खैर आगे चलते हैं। अब देखिए डिटर्मिनर्स, कौन कौन से डिटर्मिनर्स हमें पढ़ने हैं, एक एक करके हम उनको डिस्क्राइब करेंगे। डिटर्मिनर्स फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। ये आर्टिकल होते हैं जिसमें दो तरीके के आर्टिकल आप देखेंगे, ए एंड और द, जिसमें एक डेफिनेट आर्टिकल और इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल को देखेंगे हम लोग। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स में आप देखेंगे दिस, दैट, फिर देखेंगे दीज एंड देखेंगे दोज को। ये प्लूरल डिटर्मिनर्स हैं और ये सिंगुलर डिटर्मिनर्स हैं, जो सिंगुलर नाउन को डिटरमिन करने के लिए यूज करते हैं। पॉसेसिव में देखेंगे जितने भी प्रोनाउन होते हैं उनके पॉसेसिव जो केस होते हैं, जैसे आई का पॉसेसिव केस क्या है? माई। वी का पॉसेसिव केस आर। यू का पॉसेसिव केस योर। ठीक है, उसी तरह से ही का पॉसेसिव केस हिज, शी का पॉसेसिव केस हर, इट का पॉसेसिव केस इट्स एंड दे का पॉसेसिव केस देयर। ये सारे पॉसेसिव डिटर्मिनर्स हैं। ये भी ओनरशिप को दिखाते हैं, ये भी स्पेसिफाई करते हैं किसके बारे में बात की जा रही है। यानी अगर मैंने कहा माई बुक, तो ये मेरी ही बुक है, मेरा ही पोसेशन है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे माई जो है ये डिटर्मिनर है, ना कि इसको एडजेक्टिव ना कहें आप। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर के जो एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट, कार्डिनल और ऑर्डिनल ऐसे पढ़ेंगे आप, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, तो इनको हम डिटर्मिनर कहें, इसको एडजेक्टिव्स ना कहें। कार्डिनल नंबर क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर क्या है? ऑर्डिनल नंबर नाम से क्लियर हो रहा है, यानी कि जो ऑर्डर को बताते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब ऑर्डर को दिखाते हैं। 1 2 3 एटसेट्रा, ये जो होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये सब नंबर्स को दिखाते हैं। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर ये भी हमेशा नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्वांटिफायर्स जो होते हैं मैंने अभी बताया, ये क्वांटिटी को बताते हैं या अमाउंट को दिखाने के लिए यूज करते हैं। अब इनमें कौन कौन से वर्ड्स पढ़ेंगे हम लोग इसमें देखेंगे सम को, एनी को पढ़ेंगे हम लोग, सेवरल को पढ़ेंगे, ठीक है, नन को पढ़ेंगे, फ्यू को पढ़ेंगे, लिटिल को पढ़ेंगे,
इसी में अ फ्यू भी पढ़ेंगे और अ लिटिल को भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। और भी बहुत सारे डिटर्मिनर्स हैं, इनको देखेंगे यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स को देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम लोग पढ़ेंगे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ईदर और नीदर। ये कैसे यूज होते हैं सेंटेंसेस में, इनको हम देखेंगे। इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स में हम देखेंगे विच को देखेंगे, व्हाट को देख लेंगे और हुज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सारे डिटर्मिनर्स हैं। कम से कम हमें पता होना चाहिए कि डिटर्मिनर्स की कैटेगरी कितनी होती है, कौन कौन से डिटर्मिनर्स हैं। तो आपने देखा आर्टिकल्स, ये भी डिटर्मिनर की कैटेगरी में आते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, पॉसेसिव्स, कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर, क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंट्रोगेटिव, राइट। इनको भी हमेशा नाउन से पहले रखिए, नाउन के बाद में मत रखिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यस, ये हमारे एक्सरसाइज है जिससे हम समझेंगे कि हमें कितना ये डिटर्मिनर हमें समझ में आए। अंडरलाइन आपको करना है। अंडरलाइन किसको करना है? रीड दी सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स को आपको अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आई शुड ऐड अ लिटिल सॉल्ट टू द करी। तो आई शुड ऐड व्हाट? सॉल्ट। हाउ मच? अ लिटिल सॉल्ट। तो ये अ लिटिल जो है ये डिटर्मिनर है, इसको एडजेक्टिव ना बोले आप। यहाँ पे करी को स्पेसिफाई कर रहा है द, तो द भी यहाँ पे डिटर्मिनर है। करी यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे सॉल्ट नाउन है, ठीक। दिस डिसीजन टू पोस्टपोन द मैच इज फाइन टू मी। दिस डिसीजन, देखो दिस जो यहाँ पे है ना वो एक डिटर्मिनर है। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, यही जो डिसीजन है। दिस डिसीजन टू पोस्टपोन द मैच इज फाइन टू मी, ठीक है ना। मैच को स्पेसिफाई कर रहा है तो यहाँ पे द डिटर्मिनर है, इज फाइन टू मी, ठीक है। तो ये दोनों डिटर्मिनर्स हैं, इस सेंटेंस में यूज हुए हैं। इस सेंटेंस में देखिए देयर वॉज मच कंफ्यूजन ओवर द आउटकम ऑफ द मैच। देयर वॉज मच कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, मच, मच कंफ्यूजन। तो यहाँ पे मच जो है ना यहाँ पे ये डिटर्मिनर है। ओवर द आउटकम ऑफ द मैच, द आउटकम ऑफ द मैच, ये मैच को डिटरमिन कर रहा है और ये आउटकम नाउन को यहाँ पे ये डिटरमिन करने का काम कर रहा है। द डेफिनेट आर्टिकल यूज कर रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए I met my science teacher yesterday in the mall. I met my science teacher. Whom did I meet yesterday? Science teacher. Science teacher को स्पेसिफाई कर रहा है my science teacher, ठीक है ना, दूसरे का साइंस टीचर नहीं, my science teacher। तो my यहाँ पे डिटर्मिनर है ना कि एडजेक्टिव। Yesterday in the mall, where? In the mall। तो ये जो पूरा का पूरा फ्रेज है ना in the mall, ये एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। ये प्लेस को दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें जो ये नाउन जो मॉल है इसको स्पेसिफाई कर रहा है यहाँ पे द, ये डिटरमिनर इन द मॉल। देयर आर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर अ फ्यू थिंग्स आई वांटेड टू आस्क यू। देयर आर अ फ्यू थिंग्स, थिंग्स तो है यहाँ पे नाउन, बट अ फ्यू थिंग्स, अ फ्यू जो है ना यहाँ पे डिटरमिनर है, ठीक। आई वांटेड टू आस्क यू, सो देयर आर अ फ्यू थिंग्स आई वांटेड टू आस्क यू। अगर यहां से ए हटा दे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहां से ए हटा दे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि लिटिल की मीनिंग कुछ और होती है और अ लिटिल की मीनिंग कुछ और होती है, ठीक है। फ्यू की मीनिंग कुछ और अ फ्यू और द फ्यू की मीनिंग कुछ और होती है, ठीक है। ये हमेशा एक निगेटिव सेंस देता है जिसका मतलब होता है नॉट मच, और यहाँ पे अ लिटिल का मतलब होता है मच। अगर इन दोनों को सेंस में ऐड करिए, आई शुड ऐड नॉट मच सॉल्ट टू द करी, तो यहाँ पे कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लग रहा है, ऐड तो कर रहे हैं बट नॉट मच सॉल्ट, तो एक नेगेटिव सेंस में यहाँ पे गलत हो जा रहा है। जब आप ऐड करेंगे तो थोड़ा बहुत तो ऐड करेंगे ना, ठीक। यहाँ पे तो लिटिल एक सही सेंस नहीं देगा, अ लिटिल के सेंस में ये सही हो जाएगा सेंटेंस। यहाँ पे देखें देयर आर अ फ्यू थिंग्स, यहाँ पे अ हटा दे तो फ्यू एक निगेटिव सेंस में यूज हो जाएगा, जिसका मतलब होता है नॉट मेनी। फ्यू का मतलब होता है नॉट मेनी और अ फ्यू का मतलब होता है मेनी। तो अगर यहाँ पे देखें, अगर मैं कहूँ देयर आर फ्यू थिंग्स आई वांटेड टू आस्क यू, सो फ्यू थिंग्स का मतलब आप पूछना भी चाहते हैं और फिर कह रहे हैं नॉट मेनी थिंग्स, तो ये सही सेंस नहीं जा रहा है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे डिटर्मिनर्स पे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जरूर दोस्तों में अपने शेयर करें जिससे उनको भी फायदा हो। थैंक यू सो मच।